नमस्ते आप सभी को। मेरा आवाज क्लियर है? यस मैम। थैंक यू सो मच। नमस्ते आप सभी को। अपने गेस्ट को एक बार देख लीजिए, सब लोग आए हैं कि नहीं। हम लोग 1 मिनट में अभी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। चल 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 अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा। कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. 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 टफ 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 है लाइफ यहाँ, उससे भी टफ तू बन के दिखा। पल पल आगे बढ़ता ही जा, खुद को मंजिल तक पहुंचा। आज के आगे कल को नमस्ते आप सभी को फिर से। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। 8:34 हो चुका है। फर्स्टली मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिग्नेश सर, नागोरी सर, सुचिता मैम एंड एंटायर टीवीटी को कि मुझे फिर से एक बार मौका दिया है आप लोग सबके सामने आने के लिए। तो एक बार सिर्फ अपना गेस्ट लिस्ट चेक कीजिए एंड हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। जस्ट तो थैंक यू वंस अगेन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मेरा नाम लिजी वीनस है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। बाय क्वालिफिकेशन में एक बीएससी नर्स हूँ। मैं फोर्टिस में एज अ नर्स एजुकेटर एंड क्वालिटी कंट्रोल करके थी। एंड सेकेंडली मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कम्प्लीटली हेल्थ बैकग्राउंड है। जैसे कि बोल सकती हूँ मैं अराउंड मोर देन अ डेकेड, लाइक 14 to 15 years से मैं यही फील्ड में हूँ। और ये कहेंगे बताने के लिए मुझे यही एक मेरा पैशन है कि जो नर्सिंग था इट वाज लाइक सर्विस फील्ड में ही आता है। एंड उसमें क्या है, हम मेडिसिन देते थे। तो आज हम लोग जो यहाँ आए हैं ना, हम लोग सबके लाइफ में एक चेंज देखने के लिए है, वो कि मेडिसिन के बिना भी हम लोग सब कैसे हेल्दी रह सकते हैं वो जानने के लिए है।
तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आपका 30 to 35 मिनट्स हम लेंगे ताकि हम लोग ये अच्छे से समझ पाए कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं और किस बारे में जानने जा रहे हैं। लाइक सबने आपको बोला होगा कि डेमो देखने के लिए आपको आना है, तो ये डेमो से भी ज्यादा मैं ये कहूंगी कि ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका पीने का पानी आपके लाइफ में क्या कुछ कर सकता है। तो मैं 1 सेकेंड लेती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम लोग इसके साथ आगे जाएंगे। मेरा स्क्रीन क्लियर है? कोई एक जन मुझे बता सकता है थम्स अप करके? Yes, ma'am. थैंक यू सो मच फॉर द रेस्पॉन्स। हम लोग इंटरेक्टिव वे में रहेंगे ताकि मजा आया, नहीं तो फिर ये समझते समझते क्या हम सबको लेक्चर सुनने की आदत हमसे छूट गई है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में इसको आगे लेके है कि अगर हमको लाइफ में कोई चेंजेस करना है तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लाइक एक्सरसाइज करते हैं, नए हैबिट्स लाते हैं, नए साल में नए रेजोल्यूशंस लेते हैं। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं ना कि हमारे लाइफ में अगर हमको कोई चेंजेस लानी है तो सिर्फ एक पानी बदल के हम लोग लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो ये प्योरली पानी के ऊपर आपको आज इंफॉर्मेशन रहेगा। और हम जो चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है इनाजिक। इनाजिक एक जापानीज कंपनी है। ये 49 ईयर्स इसको हो, का मतलब ये होता है कि इसका स्क्रू से लेके प्लास्टिक से लेके इसका जो भी जापान में बनता है, ये वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने इसको सर्टिफाई किया हुआ है। टॉप इंडस्ट्री है जो आयोनाइजेशन के अंदर का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। वर्ल्ड वाइड है, 153 ग्लोबल कंट्रीज के गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ ये जुड़ा हुआ चीज है, जिसके कारण क्या है, इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती। जापान में ये ऐसा हेल्थ मेडिकल डिवाइस करके जाना जाता है, हम भी इंडिया में इसको यही बोलते हैं। हम लोग मेडिकल डिवाइस बोलते हैं, ये हम लोग आगे देखते हैं। इसके अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस के बारे में बोलेंगे तो जितना बोलेंगे उतना कम है। सिंपल सी बात है, अगर 153 कंट्रीज के गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है, इसकी जाहिर सी बात है कि वहां पे इतना उसका प्रूफ रीडिंग हो चुका है। और हम लोग जितने लोग बैठे हैं, अगर 50% भी लोगों को देखेंगे तो हम लोग की उम्र भी अभी 49 नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये 49 ईयर्स से लोग इसको यूज कर रहे हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स ले रहे हैं और उसके कारण उन लोग उसके लाइफ में एंजॉय कर पा रहे हैं। तो इसके सर्टिफिकेशंस इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि हमको पता चले कि ये चीज हम लोग किस बारे में हम लोग सुनने वाले हैं। लाइक पानी तो बता दिया, तो हम तो यहाँ कोई प्यूरिफायर के बारे में बताने नहीं आए हैं। तो ये एक लाइफ चेंजिंग मेडिकल डिवाइस है। जैसे कि हमने हर टेक्नोलॉजी को लाइफ में अडॉप्ट किया है, इसी तरह से हमको ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और ये वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने इसको गोल्ड सील सर्टिफिकेट दिया है। तो ये वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, हमारे इस वाटर को अमेरिका ने गोल्ड सील सर्टिफिकेशन में दी हुई है। अभी हम लोग आते हैं डिवाइस के ऊपर। ये डिवाइस करता क्या है? ये एक डिवाइस, ये अलग अलग डिवाइसेस है जो अपने किचन में लगता है। ये डिवाइस हमारा जो भी रनिंग वाटर है, जो भी आपके घर में पानी आता है, वो पानी को अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर में कन्वर्ट करता है। ये अल्कलाइन आयोनाइज्ड वर्ड आपके लिए कुछ बड़ा सा लगेगा, लेकिन सिंपल अगर भाषा में समझाओ तो जो भी डेड वाटर है, जैसे कि अपने जो भी पानी बहता नहीं है, अभी हम लोग सबके घर में क्या है, डैम से पानी आता है, टैंक में स्टोर रहता है, हमारे घर के टैंक में स्टोर रहता है, बाद में बॉटल में स्टोर रहता है। तो उसके कारण क्या है, वो वाटर डेड है, उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज, लाइव प्रॉपर्टीज उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो वही जगह पे पे पानी लाइव होता है। जैसे कि आप मान के चलो कि अपना गंगा ही ले लो, जहाँ पे उसका मेन सोर्स है, वहां का जो पानी अगर हम लोग घर पे लाके रखते हैं ना, वो पानी कभी खराब नहीं होता। तो रीजन है कि वो फ्लोइंग वाटर में एनर्जी है, तो वो अपना लाइफ के लिए अपने को जरूरी है। तो ये है कंपैरिजन। तो हमारा डिवाइस डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट करके हमको देती है। अब इसको जानते हैं इसके प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे कि अभी अगर मैंने वर्बली आपको बोला तो आप भी बोलेंगे कि आपने बताया, हम लोग को भरोसा कैसे होगा। सही सी बात है, आपने पहले बार इसको सुन रहे हैं तो आपको डाउट्स आ सकते हैं। तो इस पानी में ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज है।
हम लोग सारे प्रॉपर्टीज तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपके सामने 2 से 3 डेमोज हम लोग बता सकते हैं, जिसके कारण आपको समझेगा कि ये पानी आपके शरीर में करता क्या है। वर्ड्स पे बिल्कुल मत जाइए, हम लोग इसको सिंपल वे में समझते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन। अब ये जो वर्ड है ये आपने कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा सुना होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स लेना है, एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में रहना है, टैबलेट फॉर्म में लेना है, सप्लीमेंट फॉर्म में लेना है। लेकिन लोगों को ना एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ एक ही चीज के लिए पता है कि हमको यंग रखता है। तो ये यंग रखना, अगर मैं एक मेडिकल फील्ड से अगर मैंने बात किया तो यंग रखने का मीनिंग ये होता है कि आपका ऑर्गन्स को यंग रखना। जैसे अगर कोई 50 इयर्स का है तो उसका ऑर्गन भी 50 इयर्स का फंक्शनैलिटी रहनी चाहिए। आज के तारीख में अगर आप देखेंगे बच्चे जो 12 से 13 साल के भी है वो 18-20 साल के दिखते हैं। तो वो हमको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा बच्चे को हमने अच्छा खाना दिया तो मेरा बच्चा बहुत जल्दी बढ़ गया। तो ये है कि उसका शरीर उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए बीमारियां भी बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, अभी हम इंडिया को देखेंगे तो हम लोग डायबिटीज में हम लोग नियर हो रहे हैं, नंबर 1 में आ रहे हैं। कैंसर के केसेस देखो वो ज्यादा है, बच्चों में उनके बोन रिलेटेड इश्यूज देखो वो ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीडेशन की वजह से हो रही है। और ये क्या करती है, हमारी खुद की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। जैसे आप रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो आपका शरीर में जो आपकी खुद की इम्यूनिटी है वो अपने आप बढ़ने लगती है। अब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमको बीमारियां नहीं होगी। हम लोग बहुत सारे चीजों से खुद अपना बॉडी फाइट करके हम लोग को रिवर्सल में ले आएगा, ताकि हम लोग वो क्या बोलते हैं डिजीज्ड पर्सन के लेवल तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे। तो ये चीज होती है एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सिर्फ यंग रखने के लिए नहीं है, अपने ऑर्गन्स को भी यंग रखने के लिए है। तो ये अपने को बहुत इसलिए जरूरी है। कोविड के टाइम पे एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि सब लोग को बोलते थे विटामिन सी ले लो, तो विटामिन सी कोई जादू नहीं कर रहा था, आपका इम्यूनिटी बढ़ा रहा था, जिसके कारण आप वो बीमारी से जुड़ पा रहे थे। तो ये चीज को रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक मतलब हर चीज को हम लोग को नापने आना चाहिए। तो हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट कैसे नापेंगे, तो हमारा पानी में एंटीऑक्सीडेंट है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एक पानी में कितना अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट। तो ये चीज हम लोग अभी अगर हम लोग ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ पानी लिया, ये सब अलग अलग चीज किया, तो उसमें एक होता है प्लस ओआरपी और दूसरा होता है माइनस ओआरपी। और भी सिंपल भाषा में समझो तो मिलीवोल्ट लिखा है। मिलीवोल्ट यानी उसका चार्ज, उसका करंट। आपने पिक्चर में वगैरह देखा होगा, लोगों को अटैक आते हैं तो शॉक देते हैं। तो शॉक कोई मजे में नहीं देता है, वो इसलिए देते हैं ताकि उनका सेल्स जान आ जाए उनमें फिर से, और वो फिर से फंक्शन करने लगे। तो वो सब क्या होती है, माइनस में होती है। तो अगर हमारा पानी जितना ज्यादा माइनस ओआरपी का होगा उतना अपना शरीर के लिए बेनिफिट होगा। चीजें लेंगे उतना अपना शरीर क्या होगा, डैमेज होगा। हम लोग का जो रहना है, जो जगह है, उसके हिसाब से हमारा सेल्स को -400 की चार्ज लगती है, जिसके कारण हमारा सेल्स एक्टिव रहे। अब यही चीज को हम लोग एक डेमो के जरिए देखेंगे। सिर्फ मुझे बताना कि मेरी ग्लासेस विजिबल है कि नहीं। मेरे ग्लासेस विजिबल है? Yes, ma'am. थैंक यू सो मच। तो ये मान के चलो कि ये 4 बॉडीज है, और हम लोग एक अभी ये पानी जो ले रही हूँ मैं बताऊंगी, इसके साथ में मैं जो केमिकल यूज कर रही हूँ फिनोप्थलीन है। ये पीएच टेस्टर भी है, प्लस ये पानी का टाइट्रेशन लेवल को भी बताता है कि हमको ये कितना हेल्दी है। तो सबसे पहला मैं जो ले रही हूँ ये कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक कोई भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ ये कलर इसलिए ले रही हूँ ताकि अपने को कलर में हम लोग को वेरिएशंस पता चले। तो पहला इसमें मैं डाल रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। सेकेंड इसमें मैं डाल रही हूँ बॉटल्ड वाटर। ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम लोग बाहर गए तो वी प्रिफर दिस, ये बॉटल्ड वाटर प्रिफर करते हैं। थर्ड जो हमारे, मैं कल्याण से हूँ तो हम लोग के यहाँ पे जो टैप में जो पानी आया, मैंने थर्ड में ये वाला वाटर लिया। और फोर्थ में ले रही हूँ कैंगन वाटर, जो मैंने मेरे डिवाइस से लिया है। तो ये हो गया 4 वाटर्स। अभी मैं जो केमिकल यूज कर रही हूँ, मैंने जैसे बताया ये फिनोप्थलीन है। मैं चारों में भी थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डाल रही हूँ। तो जिसका भी कलर पिंक होता है उसका मतलब ये होता है कि पानी के अंदर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है। और अगर कलर वेरिएशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पानी में कोई भी मिनरल कंटेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये अभी चारों भी 4 ग्लासेस है, हमने चारों में भी अभी ओआरपी मिलाया है। तो अभी ये जो चेंज है ना, ये कोई भी मैजिक प्रोडक्ट है
इसके अंदर आपको पानी मिलती है, इसके अंदर 1 लीटर पानी भी स्टोर होता नहीं है, जैसे आप मशीन का बटन दबाएंगे वैसे आपको पानी मिलता है। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट रिच, इसका भी लाइफ है, अगर इसको भी मैंने अगर बॉटल में बंद करके रख दिया तो ये भी पानी डेड हो जाएगा। तो इसके लिए ये पानी अभी हमने निकाला है, आज मेरा घर का भरा है, तो हमको ये एंटीऑक्सीडेंट रिच दिख रहा है। ये तीनों तो हम लोग रेगुलर पी रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी प्रॉपर्टीज नहीं है। अभी हम लोग सबको एक डाउट रहेगा कि हम लोग तो दिन भर घर पे नहीं है या हफ्ता भर घर पे नहीं है, तो हम लोग मशीन लगा के हमारा बॉडी में क्या फायदा होगा। तो सेम फायदा होगा, जैसे आप लोग वेकेशंस में गांव जाते थे तो गांव का पानी आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता था, वैसे ही आप ये भी पानी आप अगर चलो हफ्ते भर बाहर हो या दिन भर बाहर हो, अब घर पे आने के बाद अगर आपने 1 ग्लास पानी पिया तो क्या होगा, आपका बॉडी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वही जगह पे अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक में डालो तो क्या होगा, इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं होगा। और हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग डेली तो कोल्ड ड्रिंक ले ही लेते हैं, कभी कभार लेते हैं। अगर हमने कभी कभार भी अगर कोल्ड ड्रिंक्स लिया तो मैंने जितना मेरा शरीर को मेंटेन किया था एंटीऑक्सीडेंट रिच हो जाएगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट को मेंटेन रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था इसका पहला प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग जाते हैं इसके सेकेंड प्रॉपर्टी के तरफ, थर्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ, वो है सुपीरियर हाइड्रेशन और माइक्रोक्लस्टरिंग। ये एक दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी जैसे कि अगर आप मार्केट में सुने रहेंगे बहुत सारे लोगों ने कि अभी हाइड्रोजन थेरेपी करके एक चीज है, तो जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अभी प्रोवाइड होता है क्रॉनिक बीमारियों को, जैसे कि कैंसर हो गया, किसी को लंग फाइब्रोसिस हो गया, जैसे वैसे लोगों को ये ट्रीटमेंट मोडालिटी में देते हैं। और बहुत सारे फिल्म स्टार्स है, उनको यंग रहने के लिए भी उन लोग हाइड्रोजन थेरेपी लेते हैं। तो हमारा जो डिवाइस है, जैसे ही हम लोग लाइव वाटर निकालते हैं तो वो टाइम पे क्या होता है, डिवाइस, ये जो आपको झाग दिख रहा है ना, ये जो फॉगी फॉगी दिख रहा है, तो दीज आर हाइड्रोजन रिच वाटर। तो ये 30 to 40 सेकेंड्स लाइव रहता है, जो कि आपको डेली इसको कंज्यूम करना है, घर का हर जन को ये लेना है, जिसके कारण क्या होगा, आपका सेल्स को मॉर्निंग में ही एक चार्ज मिलेगा। तो दिन भर के लिए चलो आपने मान के चला कि आप बॉटल ही नहीं कैरी किए, लेकिन आपका पूरा दिन का रिक्वायरमेंट यहीं पे मेट हो जाता है। अब जैसे ये हाइड्रोजन रिच वाटर है, अभी ये एक पिक्चर देखना, ये पिक्चर के अंदर क्या है, इसका एक और प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर। जैसे ही पानी हाइड्रोजन रिच है, हाइड्रोजन रिच वही पानी हो सकता है जो पतला है। अब ये जो सेल है, ये हम लोग का सबका सेल है, जो पानी ठहरा हुआ रहता है, जैसे कि अपने जो पाइप में आता है, ये सालों साल ठहरा हुआ है, प्लस उसके अंदर क्लोरीन और फ्लोराइड है, जिसके कारण पानी मोटा हो जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपको प्यास लगा भी रहने दो, आपने दो ग्लास पी सकते हो, उसके ऊपर आप पानी कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ब्लोटिंग फील होगा, यानी कि एकदम ऐसा भरा भरा सा फील होगा। तो उसका मतलब है कि वो पानी आपका बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और आपने पिया 2 ग्लास, क्या है वो मेरा वो मोमेंट के लिए मेरा प्यास बुझ गया, लेकिन आगे मुझे वो काम नहीं करेगा। तो हमारा जो पानी है, ये जब आयोनाइज हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए, तो ये मोटा पानी क्या होता है, पतला हो जाता है। जैसे कि अगर ये देखेंगे, ये 15 से 20 क्लस्टर का पानी है, और ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, ये 5 to 6 क्लस्टर का पानी है। तो मेरा सेल के अंदर ज्यादा पानी जाएगा। तो यही चीज हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को एडमिट करने पे करते हैं कि सलाइन लगाने के बाद यही एक्शन वहां पे होता है कि इंसान जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि हमने उनको क्या किया है, हमने उनको पतला पानी इन अ वे ऑफ सलाइन दिया है। जब हमारे घर पे ऐसी एक डिवाइस होगी तो क्या होगा, जितने भी हमारे घर पे लोग हैं उनका शरीर प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहेगा। जो नॉर्मल पानी पी के 15 से 20% हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है, वही जगह पे कैंगन पानी क्या करेगा, 80 to 90% हमारा शरीर एब्जॉर्ब करेगा। तो स्पेशली ये बीमारी जो किडनी के लोग हैं, जो असली में पानी का इंटेक कम कर सकते हैं, उन लोगों के लिए तो ये एक ब्लेसिंग है, क्योंकि क्या है, वो पानी 15 से 20% उनका शरीर लेगा, वहीं पे ये पानी 80 से 90% उनका शरीर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये भी बहुत एक बड़ी चीज है। अब हमारा जो शरीर है, ये सबको पता है 72% पानी से बनी है, लेकिन हमारा हर एक ऑर्गन को भी उतना उतना पानी लगता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, अगर हमारा ब्रेन में 2% भी अगर पानी कम होता है तो हम लोग को क्या है, वो एक मेमोरी लॉस जैसी होती है। ये नहीं कि हम सब भूल गए, लेकिन सिंपल अगर फीमेल्स की एग्जांपल हो तो हमने चाबी कहाँ रखा है हमको याद नहीं रहता, हम थक जाते हैं, ऐसा एक सिचुएशन आता है कि हमने अभी क्या बात किया वो हमको याद नहीं रहता। तो ये कोई मतलब बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा ब्रेन क्या है, वो मूवमेंट में डिहाइड्रेट हुआ है, और उसके वजह से हम लोग को वो एक सिम्टम जैसा आ रहा है। जैसे कि माइग्रेन हो गया, माइग्रेन भी बहुत सारे लोग उसमें से सफर करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, जब ब्रेन में इनफ अमाउंट ऑफ पानी नहीं होता तो उसका सिम्टम है हेडेक, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट खा के उसको रोक देते हैं।
तो ये सब छोटी छोटी एग्जाम्पल्स है जो हमको दिन में हमारे शरीर में होते रहता है। अब आते हैं इसके थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ये प्रॉपर्टी को लेके कि आपका डिवाइस क्या अल्कलाइन पानी बनाता है क्या। तो हमारा डिवाइस जो है वो अल्कलाइन पानी नहीं बनाता है, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर देती है, जो कि एक मेडिकल इफेक्ट है वो पानी को। और वही चीज हम लोग जैसे डेली कंज्यूम करते हैं तो हमारा शरीर क्या है, नॉर्मलाइज रहता है। इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम लोग सबका जो ब्लड है 7.3 टू 7.4 पीएच का होता है, हम लोग सबका ब्लड वही लेवल का है। लेकिन हम लोग को पानी जो कंज्यूम करना है 8 टू 10 पीएच के अंदर का कंज्यूम करना है। अब इसका एक सिंपल सा रीजन है कि हम लोग जो एनवायरमेंट में है, क्योंकि ना एयर प्योर है, ना पानी प्योर है, ना वाटर प्योर है। और टेंशन की बात कहो तो बच्चे से लेके बुढ़ा तक सबको टेंशन है, क्योंकि अगला मोमेंट क्या करना है सोच के, अगला कमाई क्या करना है सोच के, अगला पढ़ाई क्या करना है सोच के। तो ये चीज में क्या होता है, हमारा शरीर एसिडिक के तरफ चला जाता है। और भी इसको अगर आपको डेप्थ में देखना है तो देखना है एसिडिटी हर घर में है। आप जानो मीन्स मानो या नहीं मानो, एसिडिटी हर घर में है, हर घर में कोई ना कोई ये चीज से सफर हो रहा है। और वो उनको लगता है कि मेरे खाने की वजह से एसिडिटी हुई है, या फिर मेरे मतलब कुछ नहीं खाने की वजह से हुई है। तो ये खाना और नहीं खाने का तो उसका 10% है, बाकी की जो हुई है आपका बॉडी आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका शरीर क्या है, एसिडिक हो रहा है, तो हमको उससे उसको बचाना है। और जैसे ही हम लोग 8 से 10 पीएच का पानी हमारे शरीर में लेते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड 7 पीएच वो मेंटेन करता है। तो हमारा कैंगन वाटर हमारा ब्लड का पीएच को ऑल्टर नहीं कर रहा है। तो यही चीज हम लोग फिर से एक डेमो के जरिए देखते हैं। ये सेम 4 ग्लासेस है यहाँ पे। अभी हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि हमारा पानी का पीएच क्या है। अभी मैं जो केमिकल यूज कर रही हूँ ये है पीएच इंडिकेटर, जो अपना लिटमस पेपर होता है उसका लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अभी सेम वे में हम लोग करते हैं। फर्स्ट इसमें मैंने लिया कोल्ड ड्रिंक, सेकेंड इसमें मैंने लिया बॉटल्ड वाटर, थर्ड इसमें मैंने लिया टैप वाटर जो मेरे इधर का है, और फोर्थ इसमें मैंने लिया कैंगन वाटर। अभी ये पीएच इंडिकेटर मैं ये चारों में डाल रही हूँ। तो हम लोग एक बार कलर कोडिंग के साथ देख लेंगे कि सब वाटर का क्या पीएच है। ये कोल्ड ड्रिंक था, ये बॉटल्ड वाटर था, ये मेरे घर का टैप वाटर है, और ये कैंगन वाटर है। अभी आप लोग को एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में इसमें देखना है, ये सब पानी था, कुछ अलग तो चीज नहीं था, लेकिन पीएच कितना इंपॉर्टेंट है इसमें आपको देखना है। अभी ये कोल्ड ड्रिंक था, अभी आपने अगर स्क्रीन के साथ आप मेरा पीपीटी एक मिनट आई शेयर। मेरा पीपीटी क्लियर है? Yes, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी ये जो कोल्ड ड्रिंक है इसका पीएच है 2.2 से 3, यानी 2 से 3 का मतलब ये हो गया कि हाईली एसिडिक है। अभी हम लोग के सब घर में क्या है, लोग एसिडिटी रिलीव करने के लिए ये वाला पानी लेते हैं। हॉस्पिटल में भी हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं तो उसके बाद बोलते हैं मैडम एसिडिटी हो रहा है, एक इनो पिला दो या स्प्राइट मंगा दो। तो इसकी जो पीएच है 2 से 3 है। तो आपको ये जानना है कि हम लोग ने अगर हमारे शरीर में इतना एसिडिक चीज डाला तो मेरा शरीर शरीर को हार्म करने वाला है। मेरा इधर का टैप का पानी है जो भी फिर से 5 से 6 पीएच के ऊपर नहीं जाएगा। इसका रीजन है कि इसके अंदर क्लोराइड और आरओ से निकाला तो इसका पीएच और डाउनलोड होके आपको 3 और 4 पीएच में भी वो पानी कन्वर्ट हो जाएगा। और ये है कैंगन वाटर जो कि 9.5 पीएच का है, जो हम लोग यहाँ पे रेगुलर पी रहे हैं। सेम चीज हम लोग करते हैं कि अगर चलो हम मान के चलते हैं कि अभी हमने आज से कैंगन पीना स्टार्ट किया तो मेरा बॉडी में कोई चेंजेस आएगा कि नहीं। ये बाकी सब में चेंजेस आएगा, लेकिन आप ये कोल्ड ड्रिंक वाला एक बार देख लेना कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक में पानी डाल के पीता नहीं है।
लेकिन डालने के बाद भी इसका सिचुएशन ये है। अभी सिर्फ अगर हमने एक सिप भी इसको कंज्यूम किया तो क्या है, ये कंप्लीटली आपका शरीर को एसिडिक बना देगा। तो कैंगन का इंफॉर्मेशन तो दे ही रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ में आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइफ से आपको हटाना कौन सी चीज है। तो ये पीएच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ना अननोइंगली ये ले रहे हैं। अब ये बहुत सारे लोग हमको ये भी बोलते हैं कि मैडम इतना साल तो ये पी लिया, अभी ये पी के हमको क्या होने वाला है। तो इतना साल आपने पी लिया, इसका मतलब ये है कि इतना साल आपका हर ऑर्गन ने आपको साथ दिया वो टॉक्सिन को फ्लश करने के लिए। आपका शरीर से जो भी टॉक्सिन है आपका शरीर से बाहर जाना है तो वो सिर्फ पानी से बाहर है, उसमें से आपका जाएगा। जो पानी आप पी रहे हो आपका यूरिन और फीकस के थ्रू आपके बॉडी से बाहर जाएगा। अगर एसिडिक फेज में है तो उसको उतना और ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि आपका बॉडी हेल्दी रखे। तो हो सकता है आज आप हेल्दी हो लेकिन कल का हमें पता नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये जो चीज हमको लाइफ में चेंज करनी है उसको करनी है। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि आप देखेंगे कि एक उम्र के बाद बीमारियां आती है। तो हम बोलते हैं कि चलो अभी उम्र हो गई इसलिए बीमारी आई, तो वो उम्र की बीमारी नहीं है। ये क्या है, स्लोली स्लोली हमको एक एक चीज इंडिकेट करते जा रहा था अपना शरीर, लेकिन हमने उसको इग्नोर किया। और जब बीमारी आती है तो एक के पीछे एक लत लग के सब कुछ फिर एक साथ आती है। तो ये है अपना बॉडी का पीएच मेंटेन करने का एक, क्योंकि हमारा बॉडी जो है ना, मैं तो बिलीव करती हूँ कि उसका कोई कॉस्ट ही नहीं है। क्योंकि आप जान के भी कितना भी पैसा रहने तो एक ऑर्गन ढूंढने जाएंगे, आप सिर्फ गूगल मारना कि ट्रांसप्लांट के लिए कितने पेशेंट्स वेटिंग है, यानी कोई देता नहीं है। तो मरने के बाद भी कोई किसी को देने के लिए रेडी नहीं है। तो जो चीज हमको वैसा एक चीज है तो हमको वो चीज हमको अभी केयर करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि किडनी फेलियर्स है, किडनी के डिजीज हो गया, लिवर का हो गया, ये सब ना आज कॉमन सी हो गई है। तो हमको ये सब चीज से हमको अगर बचना है तो लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस हमको करना ही पड़ेगा। ये है वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर हिरोमी शिन्या, जो कि एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के फाउंडर इसमें आते हैं। इन्होंने इतने सारे लैक्स ऑफ एंडोस्कोपीज किया है और इन्होंने एक बुक की बहुत सारे बुक्स लिखे हैं जिसके अंदर उन्होंने कैंगन को बताया है कि आयोनाइज पानी लेने से आपका शरीर में क्या चेंजेस और क्या बेनिफिट आपको हो सकता है। और बहुत सारे बुक्स, जितने आप बुक्स पढ़ेंगे पानी के ऊपर उतना आपको मिलते जाएगा। क्योंकि क्या है, हर चीज का जो रूट कॉज है वो पानी है, क्योंकि आपका बॉडी 72% पानी से बना है। तो आप बाकी के 28% में इन्वेस्ट करके उसका कुछ भी होगा नहीं। तो एक बुक है मैं जो आप लोग सबको बताना चाहूंगी, ये है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये रॉबर्ट जी राइट ने लिखा हुआ है। ये बुक को एक दर्जा भी मिला है, दिस इज योर कैंसर बाइबल। तो कोई भी बुक को हम लोग बाइबल का दर्जा या कोई भी मतलब रिलीजियस इसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये बुक में उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि कैंगन वो उनके जो इंस्टीट्यूट है, लाइक अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट बोलेगा तो अपने इंडिया के जितने भी सेलेब्स है, वीवीआईपीज है, इन्होंने इनका कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वहां पे गए हैं और उन लोग अच्छे से ट्रीट होके उन लोग सब रिटर्न भी आए हैं। तो इनका जो स्टेटमेंट है बुक में कि वो क्लियरली अपना इनार्जी कंपनी और एक मॉडल है जो हम आगे मैं बताऊंगी आपको, उसका जिक्र किया है कि ये चीज उन लोग यूज कर रहे हैं और इन लोग 100% लोगों को ये रेकमेंड भी करते हैं। ये बुक था जो मैं बता रही थी आपको। और एक सिंपल सी चीज है कि आप पुराने टाइम में देखोगे तो ट्यूमर, कैंसर, ये सब वर्ड्स बहुत रेयरली सुनाई देता था। पीसीओडी बच्चों में, अभी तो बच्चों में पीसीओडी आपको सुनाई देता है, सिस्ट का सुनाई देता है। ये सब चीज बहुत रेयर था क्योंकि तभी क्या था, अपना हर चीज हेल्दी था। आज की तारीख में आप देखेंगे तो ये एक एग्जाम्पल है उसका कि अनहेल्दी टिश्यूज आर एसिडिक एंड हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। तो जाहिर सी बात है कि हमको तो एक अल्कलाइन लाइफस्टाइल जीना ही पड़ेगा अगर आगे के टाइम में हमको हेल्दी रहना है। तो हमारा जो डिवाइस है इसके अंदर हमको 5 अलग टाइप की पानी आती है। अब ये डिवाइस इसलिए मैंने बोला कि ये कोई प्यूरिफायर नहीं है, ये एक मेडिकल डिवाइस है। और ये हमको करती क्या है, पहला है अपने को कैंगन वाटर देती है 8.5, 9 और 9.5 पीएच। ये पीने के लिए और खाना बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। 3 अलग पीएच इसलिए दिया है क्योंकि कोई भी डायरेक्टली हाई पीएच का पानी उसका बॉडी मतलब क्या बोलते हैं एडजस्ट नहीं करेगा। इसके लिए 8.5 15 दिन, फिर 9 15 दिन, फिर रेगुलर वो 9.5 ले सकते हैं। इसमें भी कोई एडिक्शन नहीं है कि अभी मैं बाहर जाऊँ तो 5 लीटर पानी मुझे लेके जाना है, मेरा जो बॉटल है मैं कैरी करूंगी, हो गया। बाहर जो भी पानी है मैं पीऊंगी, घर आके मेरे पास मेरा कैंगन है उसका 1 गिलास पीऊंगी तो मेरा मेट हो गया। बाद में आता है क्लीन वाटर 7 पीएच। ये 5 साल के नीचे के बच्चों को देना होता है क्योंकि उनका शरीर ऑलरेडी अल्कलाइन है।
सेकेंडली, अगर हम लोग खाना खाने बैठे हैं तो कभी भी हमको अल्कलाइन पानी और खाना साथ में नहीं लेना है, तो वहां पे आप ये 7 pH का यूज कर सकते हैं। थर्डली, अगर हमारे घर में किसी को मेडिसिन चालू है, जैसे कि डायबिटीज की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन, क्या है, ये मेडिसिन सारी एसिडिक होती है, तो जब एसिडिक और अल्कलाइन कंबाइन होगा तो मेडिसिन की जो एक्शन है वो कम होगा, तो इसके लिए हमको तभी एक अलग सा बॉटल भर के रखना है, 7 pH अपने को यूज करना है। ब्यूटी वाटर 6 pH, ये हम लोग के जितने भी आपको जिसने भी इनवाइट किया उनको सिर्फ पूछना कि उनकी लेडीज, मतलब उनके घर की जो वाइफ्स है, ये पानी क्या कैसे कैसे यूज करती है, क्योंकि ये पानी का पीएच जो है अपना स्किन के साथ मैच होता है, उसकी वजह से हम लोग ऐसे स्किन टोनर यूज कर सकते हैं, बाल और हेयर में स्प्रे कर सकते हैं, गार्डनिंग के लिए, आपके पास पेट्स है तो उनके लिए तो हम लोग ये ब्यूटी वाटर यूज कर सकते हैं। लास्ट में है स्ट्रॉन्ग एसिडिक 2.5 pH का वाटर। ये पानी हम लोग क्या है, जो भी चीज 2.6 pH का नीचे है उसको हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, तो ये चीज आप ऐसे सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, गार्गलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आफ्टर शेव के लिए यूज कर सकते हैं, तो जो भी डिसइंफेक्शन की काम है वो चीज के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। अभी आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब ये चीज के लिए मेरे को चैट बॉक्स में कुछ आंसर्स तो चाहिए, जो भी नए लोग हैं उन लोग आंसर प्लीज करिएगा। अगर आपने कैंसर वर्ड सुना है तो आपने किसमें सबसे ज्यादा सुना है? मेल्स में सुने हैं कि फीमेल्स में सुनी है? किसमें सुना है? मेल्स में सुना है, मेल्स में मेरे, हाँ आपने सुना होगा और फीमेल आया। सो अगर कम्युनिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर वर्ड्स आपने ज्यादा सुना होगा। तो अगर आपने एडिक्शंस की बात देखा जाएगा तो अपना मेल्स में ज्यादा है, यानी कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, तो ये मेल्स में ज्यादा है जनरेशन तक का। तो वहां तक के जितने भी है, तो ये जो डिजीजेस जो देखे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च हुई थी कि ये क्यों हो रही है। तो सिंपल सा उन लोग ने रीजन ये फाइंड किया कि जितना भी अपने पास दाल, पल्सेस या सब्जियां या फ्रूट्स आती है, ये सारी चीज क्या है, पेस्टिसाइड कोटेड है। पेस्टिसाइड कोटेड होने के कारण क्या है, ये रेगुलर कंजम्पशन में आता है, क्योंकि हम लोग रोक नहीं सकते कि आज मैंने खाया कल मैं नहीं खाऊंगी। दिन में हमको कैंसर या ट्यूमर की पता नहीं चलती है, जब उसका स्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है और जब तक कोई स्क्रीन नहीं करता तब तक उसको पता भी नहीं चलता है। तो ये जो उसकी रीजन उन्होंने फाइंड आउट की थी, तो ये अलार्मिंग था। आप अगर न्यूज में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, हर चीज में आप देख सकते हो कि एवरीथिंग इज कोटेड, इसके लिए उसका शेल्फ लाइफ ज्यादा है, यानी खराब नहीं होती है। तो अगर अब हमारे डिवाइस में ऐसा एक पानी आता है 11.5 pH का, जो कि हम उसको मेडिसिनल वाटर बोलते हैं, वो पानी क्या करता है, ये जो पेस्टिसाइड कोट है, ये कोट को वो रिमूव करने के लिए काम करती है। पहले हम उसका एक डेमो देखते हैं और फिर मैं आगे बताऊंगी कि वो पानी का और भी क्या फायदे हैं। तो सेम वे में मैं अभी फिर से ये 2 ग्लास ले रही हूँ, और अभी मैं जो यूज कर रही हूँ ना, ये तिल का तेल है। तो वो ये तिल का तेल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये पतला है, और जब उन लोग जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तभी उनको क्या लगता है, ऑयल बेस्ड लगता है, इसलिए आपका टमाटोज, आपके अंगूर या फिर जो भी लाते हैं वो शाइन होता है। तो शाइन के लिए क्या होता है, वो तेल के साथ उन लोग उसको ऐड करते हैं। अभी मैंने ये दोनों भी ग्लास में सीसेम ऑयल डाला, और जैसे हमारे घर में टैप वाटर में हम लोग ने उस सब्जी को धोया, तो अगर हमने उसको टैप वाटर में धोया तो यही कंडीशन उसका रहने वाला है। जैसा सब ऑयल ऐसा फ्लोट हो रहा है, सेम वे में आपका सब्जी भी फ्लोट होगा। अभी मेरे पास जो 11.5 pH का वाटर है, ये वाटर ही है। अगर मैंने इसको किया तो ये जो चेंज जो दिख रही है, यानी ये जो व्हाइट आपको प्योर व्हाइट दिख रहा है, तो ये सिर्फ ऑयल के वजह से है। अगर आपने इसके अंदर यही जगह पे आप सब्जी वगैरह जो डालेंगे तो आपको क्या होगा, उसका एक टोन तो आपको लो होके मिलेगा। तो इसका जो प्रोसेस है, साइंटिफिकली इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। साइंस वर्ड है लेकिन उसका कुछ मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। जो कोट है उसके अंदर एक प्रोटीन बाइंड होता है, जैसे ये हाई पीएच का पानी के अंदर हम लोग उसको 10 से 15 मिनट सोक करते हैं, तो वो ब्रेक हो जाता है, और क्या है, अपना सब्जी के अंदर से पेस्टिसाइड्स रिमूवल स्टार्ट होता है। अब ये भी एक डाउट होगा कि 100% निकलेगा क्या? 100%
कोई भी चीज की 100% नहीं है, लेकिन हमको हमारा सब्जी के ऊपर का जो कोट है, जो मट्टी सिर्फ निकल रहा था, वो जगह पे क्या होगा, ये पेस्टिसाइड कोट हमारा उसमें से निकलने को स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है, हम लोग के मुंबई में तो अंगूर ना जब मिलता है तो बहुत हार्ड मिलता है, मतलब हमको लगेगा बहुत ही फ्रेश है, लेकिन हम लोग कैंगन यूजर्स है 11.5 में, जैसे हम लोग उसको सोक करते हैं ना, जो एकदम हार्ड था ना वो एकदम सॉगी हो जाता है। तो समझ में आता है कि उसके ऊपर कितना तो कोट था। आपको जिसने भी इनवाइट किया उनके घर के आप वीडियोस देख लेना, बहुत अलार्मिंग, मतलब हमको खुद को शौक होता है कि यार हमने इतना पैसा दे के एप्पल लाया, इतना अच्छा ऑर्गेनिक टमाटोज लाए या जो भी लाए, लेकिन जैसे ही हम ये चीज करते हैं तो उसका वो कलर भी चेंज होता है और साथ में वो जो पानी है वो एकदम चिकट चिकट हो जाता है, बिकॉज उसका जो पेस्टिसाइड था वो निकल चुका है। तो ये चीज एक बहुत मेडिसिनल जैसा भी है। अब ये जो था ये सिर्फ पानी है, मतलब ये 11.5 पीएच इसका सिर्फ चेंज हुआ है। अब ये पानी एक मेडिसिनल भी है, मतलब आपको रेगुलर डेली पीने के मतलब ऐसे ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, लेकिन ये आपको ऐसे मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि हर घर में एसिडिटी कॉमन है। तो जिसको भी एसिडिटी का इश्यूज होता है वो 30 ml इंस्टेड, लाइक वो पैन एमसेट ओमेस टैबलेट खाने की जगह पे इसको 30 ml आप लेंगे तो आपको एसिडिटी रिलीव करने में काम करेगा। सेकेंडली, अगर हम डेली ये पानी 30 ml सोने का टाइम पे या फिर सुबह उठने के टाइम पे हम लोग अगर रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो हमारा बॉडी डिटॉक्स होने को स्टार्ट होगा। डिटॉक्स होने का मतलब ये है कि हम लोग जैसे कि आपने अभी ये तेल को फटते हुए देखा, तो अभी हमारे भी शरीर में कहीं ना कहीं क्या है, क्लॉट्स बनने को स्टार्ट होता है या फिर कोलेस्ट्रॉल जमने को स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हम लोग ये रेगुलर 30 ml लेने को स्टार्ट करते हैं तो हमारा शरीर में भी ये सेम इफेक्ट होता है। हम लोग जब रात को पी के सोते हैं और सुबह वो फ्लश आउट हो जाता है तो हमारा शरीर भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली अच्छा हेल्दी होने को लगता है। तो ये वेट लॉस में भी एड करता है, आपको एसिडिटी रिलीव करता है। कॉन्स्टिपेशन का इशू तो आप मानोगे नहीं कि अभी के बच्चों में भी आजकल कॉन्स्टिपेशन इतना हैवी हो चुका है, तो बच्चों को भी हम लोग इसका, जहां हम 30 ml ले रहे हैं उनको 10 ml एज के हिसाब से 10 दे दो, 20 दे दो, तो ये भी ऐसा लैक्सेटिव काम करेगा। तो उनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा नया एक लैक्सेटिव या फिर कोई टैबलेट लेने के लिए। तो ये बहुत काम करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बाकी का सब पानी आपको डेली भरना है, यानी कि अपना पीने का पानी इट इज लाइक अपने को डेली भर के यूज करना है। लेकिन कैंगन वाटर आप एक बार में 3 लीटर 4 लीटर भर के रख दो और जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी इसके कॉस्टिंग की तरफ आते हैं। इसके अंदर जो प्लेट्स लगी है वो प्लैटिनम कोटेड इन टाइटेनियम प्लेट्स है, जिसको मेडिकल ग्रेड का है। मेडिकल ग्रेड का मतलब ये है कि आपका कोई भी रॉड रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट होता है तो उसमें जो मेटल यूज होती है वो ही ग्रेड की मेटल हमारे पास ये डिवाइस में भी लगी हुई है। वो मेटल का क्या मतलब होता है कि वो कभी जंग लगेगा नहीं और कभी वो ब्लड के साथ रिएक्ट करेगा नहीं। तो हमारे डिवाइस में भी वैसी ही एक मेटल है, सॉलिड है, यानी उसका स्क्वायर मेजरमेंट वाइज सॉलिड प्लेट है, उसके अंदर कोई पोर्स नहीं है। तो जितना प्लेट है उसका प्लेट के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग है। जैसे कि जूनियर 4 मॉडल है 4 प्लेट का 2,18,000 है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। SD 501 ये फ्लैगशिप मॉडल है 7 प्लेट का 2,77,000। SD 501 प्लेटिनम इसका बॉडी प्लेटिनम है 2,97,000। K8 एक डिजिटल मॉडल है, जैसे कि आपके जनरेशन के बच्चे हैं उनको एंड्रॉइड से ज्यादा ये है, तो इसका जो बॉडी है ये एंड्रॉइड है। एंड सुपर 501 जो है 12 प्लेट का है, ये हैवी यूसेज के, जैसे कि जिसके फैमिली में ज्यादा लोग हैं, कॉर्पोरेट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो हमको सुपर 501 है। और मेंटेनेंस वाइज भी ये अपने को बहुत इजी पड़ता है क्योंकि इसका मेंटेनेंस कम है। एंड एनएसपा है जो अपने, जैसे कि आपने अभी ये सब पानी में आपने देखा कि हमारा स्किन को भी इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि जो पानी अपने पास अपने वॉशरूम्स में आते हैं उसके अंदर भी क्लोरीन और फ्लोराइड है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस और स्किन का इश्यूज है, तो वो चीज से भी जब हमको बचना है, जैसे हम पानी पीने स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम लोग को बात करने का पानी का भी हम लोग को केयरफुल रहना चाहिए। अब ये एंटायर, अगर आप कॉस्टिंग के तरफ में ऐसा मेडिकल फील्ड, इधर और एक चीज मैं ऐड करती हूँ कि अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत महंगा है, लेकिन मैं तो बोलूंगी कि ये हॉस्पिटल का एक दिन का स्टे से भी सस्ता है। क्योंकि अब आप लोग जब हॉस्पिटल में, हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास इंश्योरेंस है, हम लोग के पास पैसा है तो हॉस्पिटल में एडमिट करके हम लोग ट्रीट करेंगे, अभी हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ठीक है,
आप उनके लिए पैसा भी भर देंगे वो भी ठीक है, लेकिन उनका एक इंजेक्शन का दर्द भी आप लोग उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो जो दर्द है, जो मेडिसिन की साइड इफेक्ट है, जो उनके शरीर के साथ हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन उनके साथ हो रहा है, वो सबका दर्द आप लोग उसमें कोई बांट नहीं सकते। तो एक हॉस्पिटल, एक आईसीयू का एक दिन का स्टे, और अगर हमने कंपेयर किया कि अब अगर हम लोग एक छोटा सा चेंज हमारे लाइफ में करें और इसमें हम लोग सोचे कि हम लोग नहीं, हम लोग का आज एक इन्वेस्टमेंट जरूरी है, तो 100% ये आपके लाइफ को एड ऑन करेगा। अब तक हमने जितना देखा, हमारे डिवाइस क्या है, 5 टाइप का पानी देती है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पानी अभी हमने इसका यूसेज के साथ देखा। ये अप्रूव्ड एज ए मेडिकल डिवाइस है बाय जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। सॉलिड प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स है इसका, जो कि इसका लाइफ, मशीन की गारंटी 5 साल है और वारंटी 5 साल है, और 25 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन है, क्योंकि ये इसका मेंटेनेंस आपने को सिर्फ महीने में एक ई क्लीनिंग करना है, साल में एक डीप क्लीनिंग करना है, उसके अलावा डिवाइस अपने से कोई भी चीज मांगती नहीं है। ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग की सिस्टम है, यानी डिवाइस में एक टेक्नोलॉजी पेटेंट है जिसके कारण डिवाइस डेली ऑटो क्लीन सिस्टम में जाता है। ये थी अब तक पूरी इंफॉर्मेशन ये डिवाइस की। मैं खुद इसकी 4th ईयर यूजर हूँ, और मैं थैंक्स बोलूंगी जिग्नेश सर को, जिनके जरिए ये डिवाइस मेरे घर लगा। और मैं मेडिकल फील्ड से हूँ इसलिए नहीं है, मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मैं डायबिटिक थी फ्रॉम द एज ऑफ 28। तो आप लोग मान के चलो कि मेरे को सब पता है बोल के बीमारी मेरे से भी हटके नहीं गई थी, मेरे भी घर आई थी। लेकिन अभी मैं 100% बोल सकती हूँ कि यस, मैंने टैबलेट्स काफी टेपर किए हैं, मेरे पेरेंट्स ने काफी टैबलेट्स टेपर किए हैं। तो जहाँ की 7,500-8,000 का मेडिसिन मेरे घर में मम्मी पापा मेरा सबका मिलके आता था, वहीं पे हम लोग 2.2 तक अभी पहुंचे हैं। वो भी हम लोग स्लोली स्लोली, मुझे पता है कि ओवर द टाइम वो भी जाएगा, जबकि मेरे दोनों पेरेंट्स 60+ के हैं, लेकिन आज दोनों भी हेल्दी है, थैंक्स टू टीवी जी, थैंक्स टू जिग्नेश सर, थैंक्स टू ऑलमाइटी की मैं जो ऐसा एक चीज मेरे घर पे दिया कि मुझे पता चला कि भाई मेरे को मेरा हेल्थ के ऊपर केयर करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच आप लोग सब सुनने के लिए। और अभी मैं चाहूंगी, अपने साथ 86 लोग जुड़े हैं, तो इसमें कोई हेल्थ शेयरिंग देना चाहेंगे क्या? चाहेंगे क्या? नहीं देना ही है तो कौन देगा? बस एसएच का मैसेज चैट बॉक्स में कीजिए। जिसको बेनिफिट मिला है 1 मिनट में सिर्फ बताना, उतना एक रिक्वेस्ट है ताकि हम लोग टाइम ये कर पाए। राज भालेराव सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपका नाम दिख रहा है। रिच दिख रहा है, नाम नहीं पता चल रहा है। अनम्यूट हुए हो? सर अनम्यूट कीजिए आपको। राज भालेराव सर अनम्यूट कीजिए आपको। यस सर। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार कनेक्ट कीजिए फिर से, तब तक रिच करके लिखा है, मुझे नाम नहीं दिख रहा है। आप खुद को अनम्यूट कीजिए। जी सर। अ, नमस्ते मैम, नमस्ते मौका नमस्ते देने सर। के लिए। थैंक यू, बोलिए। मैं राम लखन सिंह प्रकाश एडवोकेट बिजली सोनभद्र से, यूपी से हूँ। और ये सितंबर 21 2021 में मेरे यहाँ डिवाइस लगी, और मेरे को मतलब गर्म पानी में पीता था 2003 से, मलेरिया टाइफाइड जबरदस्त थी। लेकिन जब से मेरे यहाँ कंगन एनर्जी का कंगन डिवाइस लगा, कंगन वाटर ले रहा हूँ, और आज मेरे को कोई भी गर्म पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरे मुंह में छाले रहते थे, रेगुलर बने रहते थे 10 से 5 दिन तक, वो भी नहीं है। और मेरे मिसेज को थायराइड था, और उनको भी मतलब आज कोई मेडिसिन नहीं, बिल्कुल फिट फाट रहते हैं सब। बच्चे भी मतलब छोटे बच्चे को लेकर बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी, सर्दी जुकाम। आज कोई भी मेडिसिन हमारे घर में नहीं रहता, यानी पैरासीटामॉल की जरूरत नहीं पड़ती। वेरी तो गुड, वेरी गुड। जो हीरो नारी और सीरो सर ने डिवाइस जो बनाया, और मैं टीबी जी और रॉयल फैमिली को बहुत धन्यवाद करता हूँ।
कि ये हमारे घर के लिए वरदान साबित हुआ है। और मैं लोगों से भी कहूँगा कि जो भी नए लोग होंगे अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल तो तुरंत निर्णय लेकर के लगाएं और अपने परिवार को हेल्थ वाइज सिक्योर करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। राज सर, आपका अभी आवाज आ रहा है कि एक बार क्रॉस चेक कीजिए। राज सर, आपका आप एक बार बोल के देखिए आवाज आ रहा है क्या। और कोई है जो शेयरिंग देना चाहता है, एसएच का मैसेज कीजिए। आपका कनेक्ट हो रहा है तब तक। और कोई है जो देना चाहता है? दयालपुरी सर। आई एम ऑडिबल मैडम? यस ऑडिबल। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। मुझे मौका मिला, बहुत टाइम के बाद मुझे मौका मिला है यहाँ पे, क्योंकि एक बेटे की शादी थी तो 2-3 महीने से पूरे काम में था, तो आज मुझे मौका मिला है बोलने का, तो थैंक यू सो मच। शेयरिंग करना ये चाहता हूँ मैडम कि मुझे शुगर का प्रॉब्लम था, कोरोना में मुझे शुगर आ गया था 350, और पूरे 3 महीने में आज के दिन में इतनी मिठाइयाँ सब खाई है मैंने, और आज सुबह मैंने शुगर लेवल चेक किया तो 124 था मैडम। तो मुझे तो ये ताजुब लग रहा है कि कोई मशीन में खराबी है या इतना रिजल्ट क्यों मिल रहा है। तो मुझे तो, मैं तो बहुत काफी प्रभावित हूँ, और लोगों को भी कह रहा हूँ कि ये शुगर में तो मुझे तो मिलना ही है, और से बहुत से भी बेनिफिट मिल रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं अंदर क्या क्या कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अभी भी मैं 62 साल 62 साल का हूँ, लेकिन अभी भी इतनी एनर्जी, इतनी भी जो काम करने की वो रहती है। बस ये संडे तक मेरा काम खत्म हो जाएगा, मंडे से मैं थोड़ा काम में एकदम बिजी सीरियसली लग जाऊंगा, क्योंकि 2-3 महीने रेस्ट हो गया है मेरे। तो बिल्कुल एक्साइटेडमेंट हूँ, क्योंकि मुझे शुगर बिल्कुल नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, नीली है, क्योंकि इतनी मिठाई खाई है और इतनी घर पे ले आया हूँ। कल जूनागढ़ था, सोमनाथ गया था, तो प्रसादी में सब पे लड्डू ही मिलते हैं और टोपर पाक मिला है, तो सब लेके आया हूँ, बिंदास खा रहा हूँ, कुछ तकलीफ नहीं है और अच्छा फील हो रहा है। 124 डायबिटीज यानी कुछ भी नहीं है मुझे, वेरी तो गुड। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच सर। भालेराव सर, राज सर देखो अभी अनम्यूट करके देखिए, अभी आ रहा है क्या? हाँ यस मैम, आ रहा है आवाज? यस सर। ओके, थैंक यू मैडम। वेरी गुड इवनिंग। मैं लातूर से महाराष्ट्र से हूँ और 1.5 साल से मैं कैंगन यूजर हूँ। मेरे घर में मेरे डैड को पैरालिसिस अटैक आया था। उसकी दवाइयाँ 4-5 ओहो, हजार की केम छो दवाइयाँ भैया? 1 महीने से लेता था। एक मिनट है सर, इनको अनम्यूट कर दूं मैं। हाँ बोले बोले। हाँ हो गया, बोलिए सर, सॉरी। तो 1 महीने का मुझे 4 से 5 हजार रुपए का दवाइयाँ का खर्च आता था। अब मैं जब से कैंगन वाटर यूज कर रहा हूँ, तब से 1 रुपए की भी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ रही है। तो मेरा वेरी पूरा गुड, परिवार मेडिसिन मुक्त मुक्त रह गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच सबको भी जिसने जिसने भी शेयरिंग किया, क्योंकि ये शेयरिंग ही है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम तो वर्बली बोल रहे हैं, लेकिन जब लोग असली में, जब उनको पता चलता है ये लोग यूज कर रहे हैं और उनको क्या बेनिफिट हो रही है, और तो वो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रस्ट फैक्टर उतना ही बढ़ता है। सो थैंक यू सो मच सभी को। और इसके आगे का भी जब हम लोग को, अभी तो हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा, लेकिन हमने अगर ये लोगों तक ये पहुंचाएंगे तो उसमें भी क्या हमको बेनिफिट्स मिलेगी और क्या खुशियां हमको, मतलब हम लोग को बांटने से मिलेगी, ये जानने के लिए आपको जिसने भी इनवाइट किया है उनके साथ अगला लिंक जरूर जुड़िएगा, ताकि हम लोग पता कर सके कि ये हम लोग कैसे कर पाए। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू जिग्नेश सर, नागोरी सर, सुचिता मैम, मेरे एंटायर टीवी जी की मुझे ये मौका मिला, क्योंकि ये मौका भी ना बहुत प्रेशियस है। लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मतलब मेरे को बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैंने उसको एक पैशन जैसे लिया है कि मेरा काम था लोगों को मेडिसिन देना, और अभी मेरा काम है लोगों को उसमें से रिवर्स ले आना। तो मैं एक चीज सिर्फ सबको बोलूंगी कि कोई भी कैंगन लगाने के बाद ऐसा ना सोच लेना कि चलो मेरे घर पे कैंगन लगा है, कल से मैं दवा बंद करके बैठूंगा। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, इसलिए आपको फिर से बोल रही हूँ, या जितना टाइम आपका शरीर बीमार पड़ने के लिए लगा, उससे थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा उस शरीर को रिवर्स आने के लिए। तो कैंगन लगा के कल से मैंने टैबलेट बंद कर दिया, कल से मेरा सब हो गया, ऐसा कभी भी मत करना।
डॉक्टर्स की सलाह लेते रहना, एवरी 6 मंथली ब्लड टेस्ट करते रहना। लेकिन एक चीज है कि कैंगन 101% काम करती है, और इसके ऊपर तो आपको ट्रस्ट करने के लिए, और मतलब एग्जाम्पल्स तो इतने सारे हैं, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ कि आपको आंख बंद करके ट्रस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक लाइव वाटर है। तो थैंक यू सो मच आप लोग सब जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मीटिंग में एंड कर रही हूँ। थैंक यू।